थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 27। तब वह मोआब के देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। रूत 1 अध्याय का 6 और 7 वचन। हालांकि नओमी ने अपने किए पर बिना किसी पछतावे के लौटने की योजना बनाई थी। रूत 1 में हम नओमी को अपनी बहुओं से यह कहते हुए पढ़ते हैं, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। पद 20 में उसका कथन भी देखें, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। ये शब्द अपराध बोध का कोई भाव नहीं दिखाते। इसके विपरीत वह अपनी असफलता और परिणामी कष्टों के लिए परमेश्वर को दोष दे रही थी। कई बार हम भी ऐसे अपराधों के दोषी होते हैं। जब हमारे जीवन में चीजें गलत हो जाती हैं तो हम इन असफलताओं के लिए अपने आसपास के लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। इन असफलताओं के कारण के लिए अपने स्वयं के जीवन को जांचने के बजाय हम यदि स्वयं ईश्वर पर नहीं अपने पड़ोसियों पर दोष लगाना पसंद करते हैं। हालांकि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, हमें सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाती है, तो हम प्रभु के सामने अपने मुंह के बल गिरेंगे और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, यह केवल मैं ही हूँ जिसने पाप किया है। जब नओमी बेतलहम लौटने को तैयारी कर रही थी तो उसने सोचा कि उसकी बहुएं उसके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होंगी और इसलिए उसने उन्हें विदा करने की योजना बनाई। उनमें से एक रूत जो उसके साथ जाने के लिए दृढ़ थी। जहां तुम जाओगी मैं जाऊंगी, रूत का दृढ़ उत्तर था। रूत 1 अध्याय 16 पद। वह किसी सांसारिक लाभ के लिए नओमी के पीछे नहीं चल रही थी। उसे इज़राइल देश में किसी से विवाह करने की कोई आशा नहीं थी, ना ही उसने नओमी की संपत्ति की कोई लालच की। वह यह भी जानती थी कि अगर नओमी के साथ जाती तो उसे अपना और बूढ़ी नओमी के भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसका उद्देश्य पद 16 में पाया जाता है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत ने जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में सुना था और इससे उसके अंदर इस सच्चे परमेश्वर के बारे में और जानने की बड़ी इच्छा पैदा हुई थी और वह इस परमेश्वर को और जानने की बड़ी लालसा से भर गई थी और वह किसी भी समय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाने के लिए दृढ़ थी। वह इस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाने के लिए किसी भी कठिनाई और पीड़ा को सहने के लिए तैयार थी। परमेश्वर ने रूत की इस इच्छा पर ध्यान दिया और उसे आशीष दी। जब नओमी बेतलहम आई तो उसने रूत को यह भी नहीं बताया कि उसका बोआज नाम का एक बहुत धनी रिश्तेदार है। यह नओमी नहीं थी जो उसे बोआज के खेतों में ले गई, यह परमेश्वर का सर्वोच्च हाथ था। रूत और नओमी दोनों के द्वारा अनदेखा जो उसे बोअज तक ले गया। रूत केवल अपना और अपनी सास का भरण पोषण करने के लिए काम करना चाहती थी और कड़ी मेहनत करना चाहती थी। यह फसल का मौसम था, लोग हर जगह काम कर रहे थे, इसलिए रूत भी जाना चाहती थी और कोई काम हाथ में लेना चाहती थी ताकि उसे और उसकी सास को कुछ खाने मिले। लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। उसे अपने कुशल हाथों से अपने आशीर्वाद के स्थान पर ले गया। इससे हम देखते हैं कि कैसे जब हमारे अंदर प्रभु को और करीब से जानने की इच्छा होती है और उनकी इच्छा को पूरा करने की इच्छा होती है तो प्रभु हमें उन लोगों तक ले जाते हैं जिनके द्वारा हमें आत्मिक रूप से मदद मिल सकती है। परमेश्वर जानता है कि हमारी गहरी लालसाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। ऐसा वह हमें अपने लोगों के संपर्क में लाकर करता है जो हमें वह मसीही संगति देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है और जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझने में हमारी मदद करने में सक्षम हैं।